नमस्कार, ओम शांति। एको ऑफ पीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले 4 सप्ताहों में हमने पीस न्यूज में 115 समाचार प्रसारित किए। इनमें से हमारी रिसर्च टीम ने ऐसे 4 समाचारों को चुना जिसकी अनुगूंज सबसे अधिक महसूस की गई और विशेषज्ञों से हमने उनकी राय जानी। आज के इस अंक में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान का महाराष्ट्र में राजभवन से शुभारंभ। लंदन के ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस में डॉक्टर्स के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पहला पब्लिक प्रोग्राम। दादी गुलजार को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनेक कार्यक्रम और ब्रह्मा कुमारीज का सम्मान। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान का आगाज किया गया। इसी राष्ट्रीय अभियान की श्रृंखला में महाराष्ट्र में इस थीम का लॉन्चिंग कार्यक्रम गवर्नर हाउस में संपन्न हुआ, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी ने अपने वक्तव्य में सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र किया। उनके अनुसार मोदी जी बेटियों को सशक्त बनाने का जो प्रयास आज कर रहे हैं, उसकी नींव ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा 85 वर्ष पूर्व ही रख दी गई थी। उनका लगाया ये पौधा आज पूरे विश्व में शांति फैला रहा है। आजादी से कोई 10 वर्ष पूर्व जब इस ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई होगी और जब एक प्रकार के नए सोच को, यानी सोच नया माने पुराने विचार को, पुरानी बातों को, पुरानी आस्था को एक नए परिप्रेक्ष्य में दिया गया, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री तो आजकल कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर आपके परम पूज्य संस्थापक जी ने तो आज से 85 साल वर्ष पहले ही सोच लिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। तो एक प्रकार से आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। लंदन के ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस में डॉक्टर्स के लिए 2 साल तक चले कोविड काल के बाद ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस में पहला पब्लिक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे उत्तर पश्चिम लंदन के मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े 70 से भी अधिक लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जाने माने हार्ट सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश पंजाबी। डॉक्टर प्रकाश पंजाबी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिला। हम मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन आप लोगों के मानसिक परेशानियों का बाखूबी इलाज करते हैं। कार्यक्रम में नॉर्थविक पार्क हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर संगीता पंजाबी और बीके डॉक्टर सारा एगर ने ऑर्गेनाइजर्स के साथ अपने वर्किंग अनुभवों को साझा किया। ऑर्गेनाइजेशन की एडिशनल हेड बीके जयंती और यूरोपियन डायरेक्टर बीके सुदेश ने सभी को स्पिरिचुअल गाइडेंस और राजयोग मेडिटेशन की डिटेल में जानकारी देते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। When you get an opportunity and a privilege to serve Brahma Kumaris, it has to be that you are gifted. You have been super selected to be invited to be serve the people. All we do is medical management of physical ailments. Take out something as surgeons. The only reason I became a surgeon was medicines, well, with due apologies to all the physicians. With surgeon, I can take something out by evening, it's done. Next day, patient is rid of it. But there's a far bigger sickness, which is the social, the mental, the physical, beyond that Brahma Kumaris serve. They do a far bigger role that any of us can even imagine or be able to do.
मार्च 2020 से कोरोना ने सभी के जीवन को प्रभावित और प्रताड़ित किया। अधिकांश परिवार, स्कूल, व्यापार के साथ साथ इसने हम सब की सोच को भी अनेक प्रकार से बदल दिया है। कई गैर सरकारी सेवी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी समाज की मदद के लिए आगे आए। कितने ही हाथ पड़ोसी और अज्ञात लोगों की मदद के लिए उठे। ऐसे में आत्मा के अनेक गुणों का भी विकास हुआ और भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर मार्ग प्रशस्त हुआ। इस संबंध में हमने बात की डॉक्टर प्रेम मसंद से। दो वर्ड्स हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ऑर्गेनाइज लाइफ, मेडिटेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिविनाइजेशन ऑफ आवर थॉट्स टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो ये दोनों का ब्लेंडिंग करें तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बेटर होती है, क्योंकि इम्यूनिटी केवल फिजिकल पर डिपेंड नहीं करती। इम्यूनिटी हमारे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें इमोशनल स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है। फियर, एंजाइटी, पैनिक, ये जो सब चीज़ें हुई ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, उस समय हमारे यहाँ हमने देखा कि मेजॉरिटी बहुत पीसफुल थे। उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया, डिसिप्लिन फॉलो किया, मेडिसिन ली प्रॉपरली और अपनी वॉकिंग, एक्सरसाइज को भी करते रहे। तो उसके कारण टोटल जो इफ़ेक्ट आया बहुत मिनिमम आया। कोरोना हुए कईयों को, पर ये देखा गया कि कोई बैड इफ़ेक्ट किसी को नहीं आया और सब लोग ठीक हो गए बहुत जल्दी। तो मेरा यही है कि इमोशनल स्ट्रेस अगर हम मेंटेन रखते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, फियर नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। हेल्दी का अर्थ ही है हील दाय। 1/3 हीलिंग हमारे अंदर बॉडी में नेचुरल होती है और उसको अगर हम एक्टिवेट करें, जिसमें मेडिटेशन का मेजर रोल है, तो वो हमें मदद करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदयमोहिनी जी के पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी स्मृति में बनाए गए अव्यक्त लोक का विधिवत लोकार्पण किया गया। सभी पदाधिकारी समेत देश विदेश से आए संस्था के सदस्यों की मौजूदगी में ये कार्य संपन्न हुआ। हमने दादी गुलजार के नजदीकियों से उनके अनुभवों को भी जानना चाहा। दादी हमेशा इतनी गंभीर रहती थी और गंभीर रह के हर कार्य करती थी। और दादी बहुत कम बोलती थी। ऐसे नहीं कि सब बहुत बाचा में आए, ऐसे दादी का वो नहीं था, किंतु दादी गंभीर रह के बहुत कुछ कह जाती थी। और दादी के सामने कोई भी व्यक्ति आता था और संतुष्ट होके जाता था। और दादी कई समस्याएं भी सबकी आती थी, लेकिन दादी के सामने वो समस्याएं सब शांत हो जाता था। तो मुझे लगता था कि कुछ वर्षों से हमने वो फरिश्ता स्वरूप यहाँ ही देखा था। देख लिया। हाँ, दादी शरीर में है परंतु इस साकार दुनिया की नहीं है। दादी किसी और दुनिया की है जी। दादी का रूप भी ऐसे ही लगता था, दादी का ड्रेस भी तब तक ऐसे ही बन गया था जैसे फरिश्तों का यूनिवर्सल ड्रेस लगता है। कोई ऐसे नहीं कि एक धर्म का है या दूसरे धर्म का है, परंतु एक यूनिवर्सल। उर्दू में कहा गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को जी, अगर कुछ मर्तबा चाहे, बिल्कुल कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी। तो सचमुच ये बात उन पर लागू होती थी कि मैंपन अपनी पर्सनैलिटी को टोटली कोई मर्ज कर दे, वही उसी को शिव बाबा इस प्रकार का संदेशी का पाठ देते। दादी को सेवा करने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी जीवन ही सेवा थी। उनका देखना ही सेवा था, बोलना ही सेवा था। उनको खास विशेष ऐसा कहे तो ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी थी। उनको देखने के बाद और उनके बोल सुनने के बाद हर एक की प्रीति परमात्मा से लग जाती थी जी, क्योंकि उसमें मैंपन नहीं था, मेरापन नहीं था जी, अहंकार नहीं था जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के कच्छ में सरकार द्वारा
साध्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित किया। लगभग आधे घंटे तक चले मोदी जी के इस भाषण के दौरान बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके बहनें भी सभा में मौजूद थी। मोदी जी ने सभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए सराहनीय कार्यों की चर्चा की। जल संरक्षण को लेकर कच्छ की महिलाओं ने जो भूमिका निभाई, पानी समिति बनाकर जो कार्य किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है। कच्छ की महिलाओं ने अपने अथक परिश्रम से कच्छ की सभ्यता, संस्कृति को भी जीवंत रखा है। अब आप कल से वहां हो, शायद जरूर आपने किसी न किसी से सुना होगा, 1971 का जब युद्ध चल रहा था 1971 में, युद्ध में दुश्मनों ने भूज के एयरपोर्ट पर हमला बोला, एयरस्ट्रिप पर बम वर्षा की और हमारी जो हवाई पट्टी थी उसको नष्ट कर दिया। ऐसे समय, युद्ध के समय, एक और हवाई पट्टी की जरूरत थी। आप सबको गर्व होगा, तब कच्छ की महिलाओं ने अपने जीवन की परवाह न करके रातों रात एयरस्ट्रिप बनाने का काम किया और भारत की सेना की लड़ाई के लिए सुविधा बनाई थी। इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका चेर ने कहा था, महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में भूख से पीड़ितों में 60% महिलाएं हैं और महिलाओं के नाम से मकान 20% से भी कम है। परंतु यह भी पाया गया कि जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो परिवार की सेहत, खान-पान और शिक्षा में भी सुधार हुआ है। विश्व के निरक्षरों की संख्या में 2/3 महिलाएं हैं, जबकि इनकी शिक्षा का 1 साल इनकी आमदनी में 10 से 20% तक की आमदनी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उनकी शादी की उम्र और बच्चों की संख्या को भी प्रभावित करता है। 68 देशों के आंकड़े बतलाते हैं कि नवजात शिशु को बचाने में भी मां की शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी विकासशील देशों में बराबर काम के लिए महिला को पुरुषों से कम वेतन भी दिया जाता है और किसी भी निर्णायक पद पर महिलाओं के पहुंचने की संभावना बहुत कम देखी गई। आध्यात्मिकता और महिला सशक्तिकरण के संबंध को जानने के लिए हमने बात की जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के डिस्टेंस एजुकेशन की डायरेक्टर प्रोफेसर जेसी इब्राहिम से। प्रोफेसर जेसी इब्राहिम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा और आध्यात्मिकता का क्या रोल हो सकता है? जब हम अपनी काम को, अपनी परिस्थिति को, जो भी हमारी सिचुएशंस है, उसको गॉड के सामने रखकर अपनी बर्डन्स को, you are free from the burden, then you are free from the stress. You can think positively because you have given that responsibility of making things perfect in its place to God, and you do your part. So that is my way of looking at things. जिसको भी हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं के अंदर ये लक्ष्य, अपनी गोल, ऑब्जेक्टिव्स about life, what they want to do with their life, ये एक अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो जब हम ऐसे आइडियल्स को देखते वक्त हम यदि अपनी स्पिरिचुअल अपनी जो अपनी आइडियल्स हैं उन्हीं के सामने आप रखेंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा है कि उनके सामने कोई अच्छा इंसानी नजर नहीं आया, ऐसा है तो हमारे पास अच्छे परफेक्ट पीपल कौन है? वो गॉड अपनी जगह पे है। वी कैन ऑलवेज लुक एट देम द गॉड फॉर दैट परफेक्शन, दैट वे इट कैन हेल्प देम। ओके, थैंक यू मैम।
आज इतना ही। हर महीने के तीसरे रविवार देखना ना भूलें एको ऑफ पीस न्यूज पर। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है peacenews@godlywoodstudio.org। अप्रैल अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।